तो दोस्तों प्राइस रेंज की बात करें तो उस कंडीशन में Moto G64 थोड़ा-सा महँगा है, लेकिन वहाँ पर आपको मिलती है 8 जीबी की रैम बेस वेरिएंट पर ही। जबकि Moto G35 में आपको मिलती है 4 जीबी की रैम, थोड़ा-सा सस्ता भी डिवाइस है ये। Moto G35 अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है, Moto G64 हुआ था काफ़ी टाइम पहले लॉन्च। तो इन दोनों डिवाइस में से कौन-सा डिवाइस परफेक्ट रहेगा? हालाँकि इन दोनों डिवाइसेज़ के स्पीड टेस्ट और कैमरा टेस्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेश और आज मैं करने जा रहा हूँ इन दोनों ही डिवाइसेज़ के बीच एक डिटेल कंपैरिजन। शुरुआत करते हैं दोनों ही डिवाइसेज़ के इनबॉक्स एक्सेसरीज़ से। तो Moto G64 में आपको मिलता है 33 वॉट का फास्ट चार्जर, जबकि Moto G35 में आपको मिलता है 20 वॉट का फास्ट चार्जर। दोनों ही डिवाइसेज़ में एक ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन कवर भी देखने को मिल जाता है। डिज़ाइन की बात करें तो मुझे दोनों ही डिवाइसेज़ का डिज़ाइन काफ़ी अमेज़िंग लगा। यहाँ से आप देख सकते हो कि लगभग कैसा डिज़ाइन आपको दोनों में देखने को मिलेगा। Moto G64 थोड़ा-सा राउंड शेप में आता है बैक पैनल पर, जबकि Moto G35 एकदम प्लेन सरफेस के साथ आता है। G64 में आपको मिलता है प्लास्टिक बैक, थोड़ा-सा कलर ग्रेडिंग यहाँ पर होता है जब आप अपने डिवाइस को थोड़ा-सा टिल्ट करते हो। कैमरा शेप भी काफ़ी प्रीमियम है, एक छोटा-सा कैमरा फ्रेम, उसके ऊपर कैमरा लेंस। Moto G35 की बात करें तो बैक पर आपको मिलता है वीगन लेदर लुक, फील करने में काफ़ी अमेजिंग ग्रिप आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। कैमरा फ्रेम बैक पैनल में ही मिला हुआ है, जो कि करेंटली मोटो का सिग्नेचर कैमरा डिज़ाइन है। तो ओवरऑल दोनों ही डिवाइसेस काफ़ी प्रीमियम और अमेजिंग डिज़ाइन के साथ आते हैं। डिमेंशन की बात करें तो वहाँ पर Moto G64 थोड़ा-सा ज़्यादा कॉम्पैक्ट है Moto G35 के कंपैरिजन में। इसके अलावा अगर प्रोटेक्शन की बात करें तो Moto G64 के बारे में आईपी रेटिंग या फिर गोरिल्ला ग्लास का कौन-सा प्रोटेक्शन देखने को मिलता है, ये कन्फर्म नहीं है। बट Moto G35 में आपको गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोनों ही डिवाइसेस साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आते हैं। टाइप सी पोर्ट और 3.5 एम का हेडफोन जैक आपको दोनों में देखने को मिलेगा। दोनों ही डिवाइसेस में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट का सपोर्ट देखने को मिलता है। बात करते हैं डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले साइज का यहाँ थोड़ा-सा डिफरेंस रहेगा, बाकी का दोनों ही डिवाइसेस फुल एचडी प्लस आईपीएस डिस्प्ले के साथ आते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर कलर टोन की बात करें तो इतना बड़ा डिफरेंस यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। दोनों ही डिवाइसेस में लगभग सेम ही कलर्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर ब्राइटनेस की बात करें तो वहाँ भी कोई खास फ़र्क नहीं है। दोनों ही डिवाइसेस की डिस्प्ले का ब्राइटनेस लेवल काफ़ी कमाल का है। आउटडोर में आप अपने दोनों ही डिवाइसेस को बड़े आराम से यूज़ कर सकते हो। रिफ्रेश रेट की बात करें तो वो भी दोनों का सेम है 120 हर्ट्ज़ का। दोनों ही डिवाइसेस पंच होल डिस्प्ले के साथ आते हैं। लेकिन यहाँ पर बेजल्स की बात करें तो Moto G35 में थोड़े से पतले बेजल्स दिए गए हैं Moto G64 के कंपैरिजन में। इसके अलावा अगर मीडिया साउंड की बात करें तो वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप यहाँ से खुद जज करना कि इन दोनों में से किस डिवाइस का मीडिया साउंड आपको ज़्यादा पसंद आता है। यूआई फीचर्स की बात करें तो दोनों ही डिवाइसेस एंड्रॉइड 14 पर रन करते हैं और दोनों ही डिवाइसेस में आपको मिलता है स्टॉक एंड्रॉइड। अब दोनों ही स्टॉक एंड्रॉइड पर रन करते हैं तो लुक एंड फील भी दोनों का सेम रहेगा। यहाँ से आप क्विक एक्सेस पैनल भी देख सकते हो, एग्जैक्ट सेम यूआई या फिर कहे एग्जैक्ट सेम शॉर्टकट्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। फीचर्स की बात करें तो दोनों ही डिवाइसेस में कई सारे जेस्चर कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। सिक्योरिटी के लिए फेशियल लॉकिंग सिस्टम, साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको दोनों में देखने को मिलेगा। इसके अलावा सिस्टम के अंदर जाकर परफॉर्मेंस मोड, मल्टीपल यूजर्स जैसे फीचर्स भी आपको दोनों में देखने को मिल जाते हैं। कैमरे की बात करें तो जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि दोनों ही डिवाइसेस का कैमरा कंपैरिजन में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। डिटेल में जानने के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हो। यहां पर सबसे पहले कैमरा स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो वो दोनों के एग्जैक्ट सेम हैं। रियर पर प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का, सेकेंडरी कैमरा दोनों में ही 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस। फ्रंट पर सेल्फी के लिए दोनों में ही आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। कैमरा फीचर्स की बात करें तो पोर्ट्रेट मोड आपको दोनों में देखने को मिलता है। इसके अलावा नाइट मोड आपको दोनों में देखने को मिल जाता है। स्लो मोशन का फीचर्स भी आपको दोनों में देखने को मिलेगा। दोनों ही डिवाइसेस से आप फुल एचडी तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। लेकिन Moto G64 में आपको 60 एफपीएस का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। डुअल व्यू वीडियो भी देखने को मिलेगा और ये दोनों ही चीज़ें आपको Moto G35 में देखने को नहीं मिलेंगी। साथ ही साथ वीडियो स्टेबलाइजेशन आपको दोनों में देखने को मिल जाता है। कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो Moto G64 में आपको थोड़े से ओवर सैचुरेटेड कलर्स देखने को मिलते हैं, बट Moto G35 में भी आपको नेचुरल कलर्स देखने को नहीं मिलते। हालांकि Moto G35 यहाँ और बेकार लगा Moto G64 के कंपैरिजन में, क्योंकि परफॉर्मेंस यहाँ कांस्टेंट नहीं रहती। जैसे कि ये फोटो Moto G35 का बेहतर है, लेकिन अगर इस फोटो को देखोगे तो यहाँ Moto G64 डिटेलिंग के मामले में भी और कलर टोन के मामले में Moto G35 से बेहतर नजर आता है। आगे इस फोटो को देखोगे तो यहाँ Moto G35 बेहतर नजर आता है, लेकिन Moto G64 अगेन कांस्टेंट है और ओवर सैचुरेटेड कलर्स ही आपको देता है।
अगेन आप यहाँ पर देखोगे तो Moto G35 में बिल्कुल अजीब सा कलर आपको शो होता है, बट Moto G64 अगेन यहाँ पर भी कांस्टेंट परफॉर्मेंस देता है और थोड़े से ओवर सैचुरेटेड कलर्स ही देखने को मिलते हैं। यहाँ भी Moto G64 में एकदम कलर ह्यू बहुत हाई हो गया, पूरा येलोइश सा फोटो हो गया है, तो Moto G35 यहाँ बेहतर लगा। ओवरऑल दोनों ही डिवाइसेस कैमरे के मामले में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। Moto G64 की परफॉर्मेंस ज़्यादातर कंडीशन में कांस्टेंट रही, जबकि Moto G35 उतना कांस्टेंट परफॉर्म नहीं करता है। रियर कैमरे के पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो डेप्थ सेंसर आपको दोनों में से किसी में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एज डिटेक्शन दोनों का ही काफी कमाल का है। अब यहाँ पर Moto G35 की बात करें तो थोड़े से ओवर एक्सपोज पोर्ट्रेट मोड शो होते हैं, यानी कि ब्राइटर देन नेचुरल पोर्ट्रेट मोड आपको मिलेंगे, जबकि उस कंडीशन में Moto G64 बहुत हद तक बेहतर परफॉर्म करता है। साथ ही साथ स्किन टोन की बात करें तो वो भी Moto G64 की बेहतर लगी, हल्की सी रेडिश स्किन टोन है जो कि देखने में अच्छी नजर आती है। Moto G35 में कभी आपको व्हाइटिश स्किन टोन देखने को मिलती है, कभी एकदम येलोइश स्किन टोन देखने को मिलती है, तो उतनी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ देखने में नहीं लगी। इसके अलावा डिटेलिंग के मामले में दोनों ही डिवाइसेस काफ़ी कमाल का परफॉर्म करते हैं। अल्ट्रा वाइड फोटोज़ की बात करें तो सबसे पहला कलर टोन की बात करें तो यहाँ चीज़ें थोड़ी-सी अलग हैं। Moto G35 में यहाँ थोड़े से ओवर सैचुरेटेड कलर्स देखने को मिलेंगे, जबकि अल्ट्रा वाइड फोटोज़ में Moto G64 बहुत हद तक आपको नेचुरल फोटोज़ देने की कोशिश करता है। डिटेलिंग के मामले में दोनों ही यहाँ लगभग एक जैसे लगे और दोनों ही डिवाइसेस से आप लगभग सेम डिग्री का ही अल्ट्रा वाइड शॉट ले सकते हो। नाइट मोड की बात करें तो यहाँ भी Moto G64 पूरी तरह से Moto G35 को बीट करता है। सेम लाइटिंग कंडीशन में आपको Moto G64 से ब्राइटर फोटोज देखने को मिलते हैं Moto G35 के कंपैरिजन में। इसके अलावा कुछ फोटो जो मैंने हल्की सी लाइट में लिए, वहाँ भी Moto G64 ने बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई Moto G35 के कंपैरिजन में। बैकग्राउंड से जो लाइट आती है उसका एक्सपोजर लेवल भी Moto G64 में ज़्यादा बैलेंस देखने को मिला। फ्रंट कैमरे में दोनों ही डिवाइसेस काफ़ी कमाल का परफॉर्म करते हैं, लेकिन अगेन मैं यहाँ बोलूँगा कि यहाँ भी Moto G64 ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है। Moto G35 के साथ यहाँ भी वही दिक्कत है कि एकदम कांस्टेंट परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलती। जैसा कि अगर आप इस सेल्फी में देखोगे तो हल्की सी व्हाइटिश स्किन टोन देखने को मिलती है Moto G35 में। शैडो भी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर थोड़ी-सी रेडिश स्किन टोन हो जाती है, जबकि Moto G64 ज़्यादातर कंडीशन में आपको हल्की सी रेडिश स्किन टोन देता है। अगेन आप यहाँ पर नोटिस करोगे कि Moto G35 में हल्की सी येलोइश स्किन टोन है। तो पर्सनली मुझे यहाँ फ्रंट कैमरे में भी Moto G64 बेहतर लगा। फ्रंट कैमरे पर अगर पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो एज डिटेक्शन दोनों का ही काफ़ी कमाल का है। डिटेलिंग के मामले में भी दोनों ही डिवाइसेस काफ़ी कमाल का परफॉर्म करते हैं और स्टैंडर्ड मोड पर दोनों ही डिवाइसेस से आपको 4 मेगापिक्सल की ही सेल्फी देखने को मिलती है। ओवरऑल अगर कैमरे की बात करें तो कहीं न कहीं Moto G64 का कैमरा ओवरऑल परफॉर्मेंस में Moto G35 से बेहतर है, और अगर आप ऑलरेडी Moto G64 यूज़ कर रहे हो, कैमरे से सैटिस्फाइड हो, तो Moto G35 की तरफ ना देखें। या फिर अगर आप इन दोनों में से कोई डिवाइस परचेज़ करना चाह रहे हो और कैमरा आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो भी Moto G64 आपके लिए ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। हार्डवेयर की बात करें तो Moto G64 में आपको मिलता है Dimensity का 7025 प्रोसेसर। Moto G35 आता है Unisoc T760 प्रोसेसर के साथ। अब सबसे पहले अगर Antutu बेंचमार्क स्कोर्स की बात करें तो यहाँ Moto G64 का स्कोर थोड़ा-सा ज़्यादा है। 5,18,000 के आसपास है Moto G64 का स्कोर, जो कि Moto G35 का है 4,89,000 के आसपास। लेकिन सीपीयू स्कोर, इसके अलावा गेमिंग स्कोर आप देखोगे तो लगभग-लगभग सेम नज़र आते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि दोनों ही डिवाइसेस पर जब मैंने कुछ एप्लीकेशंस लोड करके देखे, तो ज़्यादातर एप्लीकेशन Moto G64 पर पहले लोड होते हैं। कुछ नेटिव एप्लीकेशन जैसे कि कॉलिंग, मैसेज, इसके अलावा कैमरा, काफ़ी छोटे-छोटे एप्लीकेशंस दोनों पर ही सेम टाइम पर लोड होते हैं। लेकिन अगर कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आप ट्राई करते हो या थोड़ा-सा हेवी एप्लीकेशन ट्राई करते हो, तो सारे के सारे एप्लीकेशन Moto G64 पर जल्दी लोड होते हैं। यानी कि कहीं न कहीं आपको Moto G64 पर कॉमन यूज़ के लिए थोड़ी-सी बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिलती है Moto G35 के कंपैरिज़न में। इसके अलावा गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो नॉर्मल से गेम्स जैसे कि कैंडी क्रश, लूडो, इसके अलावा बेसिक से गेम्स आप दोनों ही डिवाइसेस पर बड़े आराम से रन कर सकते हो, वहाँ कोई इश्यू देखने को नहीं मिलेगा। दोनों ही डिवाइसेस पर आप मीडियम ग्राफिक्स तक के गेम्स भी रन कर सकते हो और वहाँ भी कोई इश्यू देखने को नहीं मिलेगा और परफॉर्मेंस भी लगभग आपको सेम देखने को मिलेगी। लेकिन हाई ग्राफिक्स गेमिंग में आपको दोनों ही डिवाइसेस पर इश्यू देखने को मिलेगा। ना तो आप Moto G35 पर हाई ग्राफिक्स गेम्स रन कर सकते हो, ना ही Moto G64 पर। लेकिन परफॉर्मेंस में यहाँ डिफरेंस देखने को मिलता है। Moto G64 पर आपको हाई ग्राफिक्स के लिए थोड़ी-सी ज़्यादा स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी Moto G35 के कंपैरिजन में। जैसे कि ये एक गेम है GTA वाइस सिटी डेफिनिटिव एडिशन, और काफ़ी हेवी गेम है ये, और जब मैंने हाई ग्राफिक्स पर इस गेम को दोनों ही डिवाइसेस पर रन किया तो वहाँ पर Moto G64 पर ज़्यादा स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को मिली Moto G35 के कंपैरिजन में, और हो सकता है वो रैम की वजह से भी हो।
क्योंकि काफ़ी हेवी गेम है, तो 8 जीबी रैम का बेनिफिट आपको नो डाउट यहाँ पर मोटो G64 पर गेमिंग के लिए भी देखने को मिलेगा। मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई वहाँ तो बिल्कुल क्लियर आपको मोटो G64 विनर ही मिलेगा, क्योंकि एक तरफ मिलती है आपको 8 जीबी की रैम, दूसरी तरफ आपको मिलती है 4 जीबी की रैम। लेकिन अगर मोटो G35 की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करें, मल्टीटास्किंग की कैसी परफॉर्मेंस है, तो 4 जीबी रैम पर आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलती। छोटे-छोटे बेसिक 3, 4, 5 एप्लीकेशन ही आप बैकग्राउंड पर रन कर सकते हो। एक भी कोई थोड़ा-सा हेवी एप्लीकेशन बैकग्राउंड पर रन होता है, तो बाकी के एप्लीकेशन 1-2 एप्लीकेशन या फिर सारे के सारे एप्लीकेशन आपको क्लोज़ ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो हार्डवेयर के लिहाज से भी मोटो G64 यहाँ मोटो G35 से बेहतर है। बैटरी की बात करें तो मोटो G35 में आपको मिलती है 5000 एमएएच की बैटरी और ये डिवाइस 18 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है। मोटो G64 में आपको मिलती है 6000 एमएएच की बैटरी और ये डिवाइस 30 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो दोस्तों वीडियो मैंने सारा कुछ आपको बताया कि कौन सा डिवाइस किस कंडीशन में कैसा परफॉर्म करता है और एक दूसरे के कंपैरिजन में कहाँ ठहरते हैं। तो थोड़ा सा महंगा डिवाइस है मोटो G64, तो नो डाउट आपको परफॉर्मेंस भी आपको वहाँ बेहतर देखने को मिलती है। अगर आपका बजट बिल्कुल टाइट नहीं है और मोटो G64 तक आपकी पॉकेट आपको अलाउ करती है, तो G35 से बहुत बहुत बेहतर डिवाइस है मोटो G64। या फिर अगर आप ऑलरेडी मोटो G64 यूज कर रहे हो तो भी मोटो G35 लेने का कोई भी तुक यहाँ पर नहीं बनता। तो दोस्तों मुझे मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मेरा नाम है धर्मेश, फिर मिलेंगे ऐसी किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।